शैतानी सुरक्षा। रीना अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी थी, उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थी। उसने अभी अभी यह पुराना और विस्मित होटल चुना था, जहां वह अपने अकेलेपन को भूल जाएगी। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह फैसला गलत था। कमरे की दीवारें पुरानी और चिपचिपी थीं, जैसे कई सालों से इस जगह का उपयोग नहीं किया गया हो। एक झुलसा हुआ चित्र टंगा था जिसमें एक लड़की का आकर्षक चेहरा था। रीना ने उसे गौर से देखा और अजीब सा लगा। उसके पास एक छोटा सा बिस्तर, एक कुर्सी और एक छोटा सा टेबल था, बस इतनी ही सामग्री थी इस कमरे में। रीना ने अपने चारों ओर नजर डाली। उसे लगा कि कमरे में कोई और हो सकता है। उसने धीरे से अपने कान पर हाथ रखकर सुना, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा छा गया था। वह अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। रीना परेशान हो गई, क्योंकि उसका परिवार और दोस्त उसकी तस्वीरें और संदेश देख सके। वह अपने बैग में खोजने लगी और एक छोटी टॉर्च निकाल ली। उसने इसे चालू किया और कमरे में घूमने लगी। वह हर कोने को देखने लगी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। लेकिन इस दौरान उसके कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रीना वहीं खड़ी रह गई और ध्यान से सुनने लगी। एक गुनगुनाहट की आवाज थी, मानो कोई गीत गुनगुना रहा हो। रीना ने कोशिश की कि इस आवाज का स्रोत पता लगाए। वह धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी, जहां से यह आवाज आ रही थी। वह एक पुराने वार्डरोब के सामने आ गई। वार्डरोब के दरवाजे चरमरा रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें धक्का दे रहा हो। रीना अचंभित थी और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी टॉर्च को वार्डरोब की ओर इशारा किया और धीरे से दरवाजा खोला। उसकी सांसें थम गईं। वार्डरोब में एक गुम्मट सा आकार नजर आ रहा था, जो कि एक मनुष्य का शरीर प्रतीत हो रहा था। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। वह भागकर अपने बिस्तर पर आ गई और कवच से अपना मुंह छिपा लिया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी फैल गई थी। वह किसी भी आवाज या हलचल से डर गई थी। कुछ देर बाद जब उसकी धड़कनें धीमी हुईं, तो वह धीरे से बिस्तर से उठी और फिर से वार्डरोब की ओर बढ़ी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह हैरान थी कि उसने क्या देखा था। शायद उसकी कल्पना ही चल रही थी। वह वापस बिस्तर पर लौट आए और अपनी नजरें लगभग बंद कर ली। वह अपने आप से कहीं जाने की कोशिश करने की बजाय यही रह जाना ही ठीक समझती थी। उसे लगा कि वह चारों ओर फैली हुई खतरों से सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद उसके कानों में एक और आवाज सुनाई दी। यह एक कराह जैसी आवाज थी, मानो कोई व्यक्ति पीड़ा से छटपटा रहा हो। रीना फिर से घबरा गई और अपना मुंह कवच से छिपा लिया। वह जानती थी कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यहाँ से भागने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा गलत फैसला था।